मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। इस शहर में रहने वाला हर शख्स अपना एक सपनों का घर बनाना चाहता है। सुबह से लेकर शाम तक हर शख्स इसी के लिए अपना खून पसीना एक करता है। मुंबई में जिंदगी वैसे भी बहुत मुश्किलों भरी होती है, खास तौर पर वो लोग जो छोटे झुग्गी झोपड़ी, सड़क और चौल जैसी छोटी जगहों पर रहते हैं। उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। अब महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे ही लोगों को बेहतर जिंदगी और सुविधा देने के लिए चौल जैसी छोटी जगह के पुनर्विकास की परियोजना शुरू कर दी है। राज्य सरकार की 2 संस्थाएं MHADA और SRA ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। आज आपको एक ऐसे चौल की बदली हुई तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां कभी छोटे छोटे घर हुआ करते थे, आज वहां हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है। ऐसे सेंट्रल मुंबई के वर्ली, नायगांव और दादर में स्थित BDD चौल को तेजी से रीडेवलप करने का काम चल रहा है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुंबई के नायगांव में परिवारों को 537 रीडेवलप किए गए 2 BHK फ्लैट्स का पोजीशन देना शुरू कर दिया है। आखिर इन परिवारों को ये नया आशियाना कैसा लगा है, कैसा है ये आशियाना उनके लिए, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये जो आप इस समय कमरा देख रहे हैं, इसे ड्राइंग रूम कहते हैं। और इस ड्राइंग रूम के साथ साथ फायर सेफ्टी, चूंकि हर बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो उसका भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर की जो लाइन होती है हर फ्लैट में, फायर सेफ्टी के हिसाब से उसका पालन किया जा रहा है। ये ड्राइंग रूम के बाद आप आते हैं, ये वो किचन है। घर का सबसे अहम हिस्सा हर परिवार के लिए, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा खासा एक जो प्लेटफॉर्म है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। नीचे की तरफ आप जब इसे अपना जो किचन है उसको अगर आप डेवलप करते हैं तो नीचे जो आपके केबिन्स हैं, कैबिनेट्स हैं, वो आप बना सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर आपके फ्रिज रखने की एक जगह हो जाएगी। तो अच्छा खासा एक ये किचन है, उसके सामने ही ये वॉशरूम है जो दिया गया है और काफी स्पेशियस ये भी दिखाई दे रहा है। और जो लास्ट टच फिनिशिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है। पानी का कनेक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। अब आगे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट विनायक आपको दिखाएंगे। ये वो एक बेडरूम है, क्योंकि 2 BHK लोगों को दिया जा रहा है। इस रीडेवलपमेंट में जो 500 लोगों को नई चाबी मिलेगी फेज 2 में, उन लोगों के जो घर अब मिल रहे हैं, जो एक छोटे से कमरे में रहा करते थे, जो जिसके करीबन 200 से 250 के करीब कारपेट एरिया होता था, उन्हें 500 कारपेट एरिया का स्क्वायर फीट का एक घर दिया जा रहा है। और वजह यह भी है कि ये फिलहाल टैक्स फ्री माना जाता है। सरकार ने इसे टैक्स के जो एक रेखा बना के रखी है, उसमें 500 कारपेट एरिया के ऊपर कोई भी जो टैक्स है वो देने की जरूरत नहीं है। और अब हम आ गए हैं बेडरूम के उस हिस्से में, दूसरा बेडरूम, जिसे आप स्मार्ट बेडरूम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वॉशरूम साथ में दिया गया है। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दादर, नायगांव और BDD चौल के छोटे से कमरे में रहने वाले सैकड़ों लोगों को माडा की तरफ से उनके सपनों के घर की चाबी दी जा रही। ऐसे ही BDD चौल में पिछले 50 सालों से रह रहे चंद्रकांत सायगांवकर के परिवार को उनके सपनों के घर की चाबी मिल चुकी है। हमारे संवाददाता अतुल ने इस परिवार से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवा देते हैं। ताई हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं। ताई, आपका नाम? भारती। आप कितने सालों से BDD चौल में रह रहे थे? काल का आपण बोलतो 1977 से वो रह रहे थे। अच्छा, हाँ। ओके। तो आपके परिवार के कितने लोग वहाँ पे साथ में रहते थे? मीन्स मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे 3 सिस्टर इन लॉज एंड मेरे हस्बैंड, वो इतना उनका परिवार था। पूरा कितने कमरे में? एक ही कमरे में? एक ही कमरे में। एक ही कमरे में करीबन 8 से 10 लोग? यस। और कितना बड़ा कमरा था वो? BDD चौल इससे छोटा ही था, मीन्स इससे छोटा ही था। हाँ। और आप लोगों ने मतलब उसमें कितना समय बिताया होगा? काफी बहुत साल 1977 से जो अभी टिल 2 50 years, more than 50 years। यस। पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन वाला? यस, अभी तीसरा जनरेशन आया। तीसरा जनरेशन आ गया। तो आप लोगों ने बहुत कुछ, एक तरह से हम कहें कि एक छोटे से कमरे से आप लोगों ने सफर शुरू किया था। काफी सारे स्ट्रगल भी हुए होंगे, काफी बहुत ज्यादा आप लोगों ने परेशानी झेली होगी। क्या क्या परेशानियां आप लोगों को होती थी इतने छोटे से घर में इतना बड़ा परिवार लेकर रहने? बहुत परेशान हो गई, पानी आता था बारिश में सब।
लीकेज प्रॉब्लम था। एक तो लीकेज प्रॉब्लम वो तो रहता ही था, देन कॉमन बात टॉयलेट रहते थे, वो एक प्रॉब्लम था। तो और इतने से जगह में इतने परिवार के इतने जन रहते थे, तो एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो भी इतने साल किया। तो सुना आपने, ये कहानी हर उस परिवार की है जो कि चौल में गुजर बसर कर रहा था, एक उम्र पूरी निकाल दी, लेकिन आज उनका सपना एक तरीके से पूरा होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें अपने खुद का आशियाना मिल रहा है। ये वो आशियाना है जिसका सपना कभी ख्वाब के तौर पर वो देखा करते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो भी ऐसे घरों में रहें, लेकिन अब उनकी जो खुशियों की चाबी है वो इन्हें मिलने जा रही है। कई परिवार ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि वर्षों से उन्होंने चौल में, मतलब आप सोचिए कि एक ही कमरे में 8 से 10 लोग वहाँ पर रहते थे। कितना मुश्किल उनके लिए रहा होगा। माया नगरी मुंबई में उन तमाम लोगों के लिए जहाँ जहाँ लोगों को ये सौगात मिली है, ये एक बड़ी खुशखबरी भी है, और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कि अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं उनके लिए एक बड़ी राहत भी है। उनकी पीढ़ियाँ गुजर गई हैं उस चौल में रहते हुए, लेकिन अब उनको ये 2 BHK फ्लैट की सौगात मिल रही है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। इस शहर में रहने वाला हर शख्स अपना एक सपनों का घर बनाना चाहता है। सुबह से लेकर शाम तक हर शख्स इसी के लिए अपना खून पसीना एक करता है। मुंबई में जिंदगी वैसे भी बहुत मुश्किलों भरी होती है, खास तौर पर वो लोग जो छोटे झुग्गी झोपड़ी, सड़क और चौल जैसी छोटी जगहों पर रहते हैं। उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। अब महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे ही लोगों को बेहतर जिंदगी और सुविधा देने के लिए चौल जैसी छोटी जगह के पुनर्विकास की परियोजना शुरू कर दी है। राज्य सरकार की 2 संस्थाएं MHADA और SRA ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। आज आपको एक ऐसे चौल की बदली हुई तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां कभी छोटे छोटे घर हुआ करते थे, आज वहां हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है। ऐसे सेंट्रल मुंबई के वर्ली, नायगांव और दादर में स्थित BDD चौल को तेजी से रीडेवलप करने का काम चल रहा है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुंबई के नायगांव में परिवारों को 537 रीडेवलप किए गए 2 BHK फ्लैट्स का पोजीशन देना शुरू कर दिया है। आखिर इन परिवारों को ये नया आशियाना कैसा लगा है, कैसा है ये आशियाना उनके लिए, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये जो आप इस समय कमरा देख रहे हैं, इसे ड्राइंग रूम कहते हैं, और इस ड्राइंग रूम के साथ साथ फायर सेफ्टी, चूंकि हर बिल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो उसका भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। फायर एक्सटिंग्विशर की जो लाइन होती है हर फ्लैट में, फायर सेफ्टी के हिसाब से उसका पालन किया जा रहा है। ये ड्राइंग रूम के बाद आप आते हैं, ये वो किचन है। घर का सबसे अहम हिस्सा हर परिवार के लिए, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा खासा एक जो प्लेटफॉर्म है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। नीचे की तरफ आप जब इसे अपना जो किचन है उसको अगर आप डेवलप करते हैं, तो नीचे जो आपके केबिन्स हैं, कैबिनेट्स हैं, वो आप बना सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पर आपके फ्रिज रखने की एक जगह हो जाएगी। तो अच्छा खासा एक ये किचन है, उसके सामने ही ये वॉशरूम है जो दिया गया है, और काफी स्पेशियस ये भी दिखाई दे रहा है। और जो लास्ट टच फिनिशिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है, पानी का कनेक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। अब आगे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट विनायक आपको दिखाएंगे, ये वो एक बेडरूम है, क्योंकि 2 BHK लोगों को दिया जा रहा है। इस रीडेवलपमेंट में जो 500 लोगों को नई चाबी मिलेगी फेज 2 में, उन लोगों के जो घर अब मिल रहे हैं, जो एक छोटे से कमरे में रहा करते थे, जो जिसके करीबन 200 से 250 के करीब कारपेट एरिया होता था, उन्हें 500 कारपेट एरिया का स्क्वायर फीट का एक घर दिया जा रहा है। और वजह यह भी है कि ये फिलहाल टैक्स फ्री माना जाता है। सरकार ने इसे टैक्स के जो एक रेखा बना के रखी है, उसमें 500 कारपेट एरिया के ऊपर कोई भी जो टैक्स है वो देने की जरूरत नहीं है। और अब हम आ गए हैं बेडरूम के उस हिस्से में, दूसरा बेडरूम, जिसे आप स्मार्ट बेडरूम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वॉशरूम साथ में दिया गया है। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दादर, नायगांव और BDD चौल के छोटे से कमरे में रहने वाले सैकड़ों लोगों को माडा की तरफ से उनके सपनों के घर की चाबी दी जा रही। ऐसे ही BDD चौल में पिछले 50 सालों से रह रहे चंद्रकांत सायगांवकर के परिवार को उनके सपनों के घर की चाबी मिल चुकी है। हमारे संवाददाता अतुल ने इस परिवार से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवा देते हैं। ताई हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करते हैं। ताई, आपका नाम? भारती।
आप कितने सालों से बीडीडी चौल में रह रहे थे? कालका आपण बोलतो सिंस 1977 से वो रह रहे थे. अच्छा, हाँ. तो आपके परिवार के कितने लोग वहाँ पे साथ में रहते थे? मीन्स मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे 3 सिस्टर इन लॉज एंड मेरे हस्बैंड, वो इतना उनका परिवार था. पूरा कितने कमरे में? एक ही कमरे में? एक ही कमरे में. एक ही कमरे में करीबन 8 से 10 लोग. यस. और कितना बड़ा कमरा था वो? बीडीडी चौल इससे छोटा ही था. मीन्स इससे छोटा ही था. हाँ. और आप लोगों ने मतलब उसमें कितना समय बिताया होगा काकी? बहुत साल. 1977 से जी. जो अभी टिल 2. लगभग 50 इयर्स, मोर देन यस 50 इयर्स. यस यस पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन वाला यस. system. अभी तीसरा जनरेशन आया. तीसरा जनरेशन आ गया. तो आप लोगों ने बहुत कुछ, एक तरह से हम कहें कि एक छोटे से कमरे से आप लोगों ने सफर शुरू किया था. काफी सारे स्ट्रगल भी हुए होंगे काकि, बहुत ज्यादा आप लोगों ने परेशानी झेली होगी. क्या क्या परेशानियां आप लोगों को होती थी इतने छोटे से घर में इतना बड़ा परिवार लेकर रहने? बहुत परेशान हो गई. पानी आता था बारिश में सब. लीकेज प्रॉब्लम था. एक तो लीकेज प्रॉब्लम वो तो रहता ही था. देन कॉमन बात टॉयलेट रहते थे, वो एक प्रॉब्लम था. तो और इतने से जगह में इतने परिवार के इतने जन रहते थे तो एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो भी इतने साल किया. तो सुना आपने, ये कहानी हर उस परिवार की है जो कि चौल में गुजर बसर कर रहा था. एक उम्र पूरी निकाल दी, लेकिन आज उनका सपना एक तरीके से पूरा होने जा रहा है, क्योंकि उन्हें अपने खुद का आशियाना मिल रहा है. ये वो आशियाना है जिसका सपना कभी ख्वाब के तौर पर वो देखा करते थे. उनको ऐसा लगता था कि वो भी ऐसे घरों में रहें, लेकिन अब उनकी जो खुशियों की चाबी है वो इन्हें मिलने जा रही है. कई परिवार ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि वर्षों से उन्होंने चौल में, मतलब आप सोचिए कि एक ही कमरे में 8 से 10 लोग वहाँ पर रहते थे. कितना मुश्किल उनके लिए रहा होगा. माया नगरी मुंबई में उन तमाम लोगों के लिए जहाँ जहाँ लोगों को ये सौगात मिली है, ये एक बड़ी खुशखबरी भी है. और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो कि अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत भी है. उनकी पीढ़ियाँ गुजर गई हैं उस चौल में रहते हुए, लेकिन अब उनको ये 2 BHK फ्लैट की सौगात मिल रही है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा है.